अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ ईमान। आज मैं एमआरआई का चैप्टर 1 डिस्कस करूंगी जो कि मैंने इस बुक से लिया है। इसमें सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन है, फिर इसका यूनिट है, रेजोनेंस और हाइड्रोजन प्रोटॉन है, एमआरआई इमेजिंग है, हिस्ट्री है, बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोटॉन, हाउ डू प्रोटॉन हेल्प इन एमआर इमेजिंग है, स्पिन वर्सेस प्रिसीजन, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी और हाइड्रोजन एटम है। अब इंट्रोडक्शन टू एमआरआई। एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग के किसी में ये एक ऐसी मॉडलिटी है जिसके थ्रू हम कोई भी पैथोलॉजी है उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है और रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, और ये डिटेल इमेजेस देता है ऑर्गन और टिश्यूज़ की विद इन आवर बॉडी। किसी भी ऑर्गन, किसी भी टिश्यू की डिटेल इमेजेस लेनी हो तो हम एमआरआई करवाते हैं। अब एमआरआई जो है, एम फॉर मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है। रेजोनेंस, रेजोनेंस कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को। और इमेजिंग, जो इमेजेस हम इससे लेते हैं उसमें हम कोई भी पैथोलॉजी उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। अब इसका एमआरआई का यूनिट है। यूनिट इसका टेस्ला या गॉस है, जो हम जिससे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं। 1 टेस्ला जो होता है 10,000 गॉस के इक्वल होता है। लो फील्ड एमआरआई 0.2 गॉस है, हाई फील्ड एमआरआई 1.0 टू 1.5 और मिड फील्ड जो है वो 0.2 टू 0.6 है। जो 1.5 टेस्ला की जो मशीन होती है उसमें बेटर क्वालिटी ऑफ इमेजेस हमें शो होती हैं। अब रेजोनेंस है। रेजोनेंस किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होती है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन। हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है वो एमआरआई में यूज़ होता है। हाइड्रोजन प्रोटॉन क्योंकि ये सिंगल प्रोटॉन होता है, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जो कि एमआरआई के लिए मस्ट होता है, और ये इंटेंस इमेजेस देता है। ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमआरआई की इमेजिंग में। ये एमआरआई की मशीन है जिसमें पेशेंट टेबल भी है, एक एंट्री भी है। अब एमआरआई इमेजिंग है। एमआरआई में हम क्या यूज़ करते हैं? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ करते हैं। इसकी इमेज जो होती है वो किसी भी प्लेन में आ सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। इससे हम डायग्नोज करते हैं, विजुलाइज करते हैं वेरियस इलनेसेस को, मतलब कोई भी पैथोलॉजी है उसको हम डायग्नोज करते हैं। कट सेक्शंस में उसको देख सकते हैं। अब हिस्ट्री है इसकी। हिस्ट्री में टेस्ला यूनिट प्रोक्लेम कब हुआ? 1956 में। फर्स्ट एमआरआई इन्वेंट 1973 में हुई। फर्स्ट गेन जो है वो 1977 में लिया गया। अब मेन टॉपिक इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल में 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे एक इमेज, एमआरआई की इमेज बनती है। तो सबसे पहले पेशेंट को मैग्नेटिक फील्ड में लेटाया जाता है। फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, आरएफ पल्स जो होती है वो कॉइल से सेंड की जाती है, कॉइल के थ्रू। फिर वो जब इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ, तो जब तो फिर उस सिग्नल को जो है रिसीव करता है, वही कॉइल उसको रिसीव करती है और फिर ट्रांसफॉर्म करती है उस सिग्नल को कंप्यूटर की तरफ, और कंप्यूटर पर हमें इमेज शो होती है। स्पिन वर्सेस प्रिसीजन। स्पिन क्या होती है? ये रोटेशन होती है अपने ही एक्सिस के गिर्द। जो रोटेशन होती है उसको हम स्पिन बोलते हैं, और जो प्रिसीजन होती है वो रोटेशन होती है अपने ही एक्सिस के गिर्द, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके इन्फ्लुएंस में होती है, और क्या बनाती है? एक कोन शेप बनाती है। मतलब कि स्पिन जस्ट रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस है, और जो प्रिसीजन होती है वो उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसकी रोटेशन अपने ही एक्सिस के गिर्द होती है, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक कोन शेप बनाती है। जैसे कि अब इस इमेज में नज़र आ रहा है कि स्पिन, स्पिन रोटेशन ऑफ प्रोटॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है रोटेशन जो कर रही है वो स्पिन है, और जो स्पिन कर रही है लेकिन कौन शेप बना रही है उसको हम प्रिसीजन बोलेंगे, जो किसके इन्फ्लुएंस में है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें यूज़ हो रही है। अब प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्रिसीजन होती है, प्रिसीजन, नंबर ऑफ प्रिसीजन ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड, उसको हम प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये कहाँ पे मेजर होती है? हर्ट्ज़ में मेजर होती है। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी स्ट्रेंथ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर कि हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो अगर स्ट्रॉन्ग हो गई तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी हाई होगी। मतलब कि जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है वो अगर कि वो स्ट्रॉन्ग है
तो जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो भी स्ट्रॉन्गर और वो भी ज़्यादा होगी। ये रिलेशनशिप जो है लार्मर इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस करती है। लार्मर इक्वेशन क्या है? प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, फिर उसके बाद गायरोमैग्नेटिक रेशो, फिर स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होती है? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम, उसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशो बोलते हैं। ये स्पेसिफिक होती है पार्टिकुलर न्यूक्लियस के। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन प्रोटॉन की 1.5 और 3 टेस्ला पर जो है वो 42 होगी, 64 और 128 मिली हर्ट्स रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास अब लार्मर इक्वेशन क्या आती है कि जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल है? जो गायरोमैग्नेटिक रेशो है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है टेस्ला में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है गायरोमैग्नेटिक रेशो के इक्वल है प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। अब हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो वाटर में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये एमआरआई में यूज़ होते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये इंटेंस इमेजेस देते हैं। मतलब जितने भी एटम्स हैं उसके मुकाबले में हाइड्रोजन एटम जो है वो सबसे बेटर क्वालिटी ऑफ इमेज हमें दे सकता है। थैंक यू।